गया है। अच्छा जोशी सर, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी सर, अभी जब आप कह रहे थे कि ये जो जीडीपी का स्लो डाउन है, करेंसी की वीकनेस, बहुत सारे आपने कहा था कि चीज़ों को यहाँ बैलेंस आउट करके इन्हें एक पॉलिसी निकालनी होगी। आपको ये पॉलिसी, गवर्नेंस, आपकी पहली पॉलिसी कैसी लगी? क्या कोई ऐसी चीज़ें हैं जिस पर आपको लगता है कि थोड़ा एरिया ऑफ कंसर्न है? क्योंकि उन्होंने कहा कि रूरल डिमांड यहाँ से रोबास्ट दिख रही है, लेकिन अर्बन डिमांड को लेकर दिक्कतें हैं। आगे भी कहा है और उन्होंने रिपीट कहा कि हम प्रोएक्टिवली जहाँ जहाँ लिक्विडिटी इंजेक्शन की ज़रूरत होगी उस पर फोकस करेंगे। आपको क्या हाईलाइट्स दिखाई दिए और आपको ये पॉलिसी कैसी लगी? देखिए, मैं कह रहा था कि 2 चीज़ें जो प्रीवियस गवर्नर ने इस गाइडलाइन रखी थी। पहली थी ड्यूरेबल अलाइनमेंट ऑफ इन्फ्लेशन व्हाइल सपोर्टिंग ग्रोथ, जो इन्होंने रिपीट कर दिया। तो वो एक फ्रेमवर्क जो आरबीआई प्रीवियस गवर्नर ने कहा था, इन्होंने वो कंटिन्यू रखा। और दूसरा था प्रूडेंट एंड कॉशियस अप्रोच। तो वो तो उनकी स्पीच में दिख ही रहा है कि प्रूडेंट एंड कॉशियस अप्रोच रहेगा, फॉरवर्ड लुकिंग भी रहेगा। लेकिन समवेयर ड्यूरिंग द स्पीच उन्होंने ये कह दिया कि हम वी आर सपोर्टिंग ग्रोथ व्हाइल अलाइनिंग इन्फ्लेशन। तो मेरे ख्याल से जो ग्रोथ की कंसर्न है वो थोड़ी ज्यादा दिख रही है। प्रीवियस गवर्नर ने जो लास्ट आरबीआई पॉलिसी थी दिसंबर में, उन्होंने जीडीपी का आंकड़ा 24-25 के लिए 6.6% रखा था। इन्होंने वो घटाकर 6.4% कर दिया है। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि आरबीआई का अनुमान है, उन्होंने ये कहा ये मॉस्की का है। तो समवेयर मेरे ख्याल से उनके जो जो भी पॉलिसी डिस्कशंस हो रहे हैं, जो भी आंकड़े सामने आ रहे हैं, वो जीडीपी स्लो डाउन की तरफ ज्यादा मेरे ख्याल से ढल रहे हैं। जो कि उनका अनुमान है 6.7%, वो थोड़ा अपर एंड ऑफ इवन फाइनेंस मिनिस्टर है। फाइनेंस मिनिस्टर ने 6.3 और 6.8 कहा था, इन्होंने 6.7 किया है। तो मेरे ख्याल से समवेयर इंटरनली एक जीडीपी स्लो डाउन की तरफ एक अनुमान विद इन आरबीआई चल रहा है, जो कि उन्होंने कुछ कहा नहीं है। फर्स्ट टाइम उन्होंने इन्फ्लेशन टारगेट, आरबीआई ने 4% के नीचे इन्फ्लेशन का जो एक आंकड़ा है Q3 25 के लिए, 26 के लिए, वो 3.8% किया है। आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल कि सीपीआई काफी काफी हद तक कंट्रोल में रहेगा। तो क्वेश्चन ये है कि वी विल हैव, मतलब हमारी ये जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन की फियर्स है वो आरबीआई के दिमाग में नहीं है। आरबीआई ये सोच रहा है कि वो एक मैनेजेबल सिचुएशन है। तो रुपी डेप्रिसिएशन हो, क्रूड प्राइसेस हो, टैरिफ वॉर हो, वो सारी की सारी जो एक्सटर्नल इम्पैक्ट करने वाली चीजें हैं, वो सीपीआई को इम्पैक्ट नहीं करेंगी, ऐसा उनका स्ट्रांगली मानना दिख रहा है। तो ये मेरे ख्याल से हमको क्लोजली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और शायद यही रीजन है कि उन्होंने जो मैं सोच रहा था कि रेट कट नहीं करेंगे, पॉलिसी स्ट्रांग बताएंगे कि रेट कट होगा, इन्होंने उल्टा कर दिया। रेट कट कर दिया है लेकिन न्यूट्रल स्टांस रखा है और काफी सारी बातें कही है ग्लोबल रिस्क के बारे में। तो लेट्स सी कैसे वो इवॉल्व होते हैं। मेरे ख्याल से वी विल हैव टू थोड़ा एक और उनको एक दो पॉलिसी तक देखना पड़ेगा कि उनकी सोच कैसे इमर्ज रही है। बाकी न्यूट्रल स्टैंस और मेरे ख्याल से न्यूट्रल स्पीच रही है। मार्केट को सपोर्ट करेंगे, ग्रोथ को सपोर्ट करेंगे। इन्फ्लेशन का आंकड़ा देखते हैं कि मार्च के बाद कैसे आता है। तो ग्रोथ फोकस्ड थोड़ी पॉलिसी इस बार नजर आई, कमेंट्री भी कुछ इसी तरफ इशारा कर रही थी।